पटना में जो रैन बसेरा बनाया गया उसका पोल खोलने के लिए देखिए कितना बेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ठेला चालक रिक्शा चालक बोरा ओढ़कर सोते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके अंदर एंट्री क्यों नहीं मिलता है? वो सब नहीं आता है, वो सब कम्बल के लालच में वो सब वहाँ बैठा हुआ रहता है। कम्बल के लालच में वो सब रहता है वहाँ। हाँ, कम्बल मिलेगा 250 रुपये में बेच देगा, हो गया। यही तो धंधा है उस सब। उनका कहना है कि यहाँ आते हैं तो 150 रुपया मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है, मेरा कपड़ा गंदा रहता है जिसके वजह से एंट्री नहीं मिलती। हम नहीं बुलाएंगे, आपको चलना पड़ेगा। आधा बेड यानी कि 30 बेड है, जिसमें 30 बेड में 16 बेड पे लोग सोए हुए हैं और एक भी रिक्शा चालक, एक भी ठेला चालक, एक भी मजदूर जो डेली मजदूरी कमाते हैं वह यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। अब हम वहाँ लेके चलते हैं आपको जहाँ हजारों गरीब गुरबा खुले आसमान के नीचे इसी गांधी मैदान के किनारे किनारे आपको सोते नजर आएंगे। तेजस्वी यादव कर रहे हैं क्योंकि वो कभी रात को पीएमसीएच जाते हैं और पीएमसीएच में जाकर छापा मारते हैं और वहाँ का व्यवस्था दिखाते हैं और कथा कथित पत्रकार उनके साथ जाता है, पीछे पीछे जाता है, जिसे आप तलवा चाट पत्रकार भी कह सकते हैं। वो वही दिखाते हैं तलवा चाट पत्रकार जो तेजस्वी यादव दिखाना चाहते हैं। देखिए बैलून बेचते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम हैं गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के पास और रात के 10:25 हो रहा है, जो आप मोबाइल के घड़ी में देख सकते हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं पटना में जो रैन बसेरा बनाया गया उसका पोल खोलने के लिए। अब ये आप सब सोच रहे होंगे कि हम इस तरह का बात क्यों बोल रहे हैं। हम इस तरह का बात इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल एक योजना चल गई है कम्बल बांटने वाली, और उसमें उप मुख्यमंत्री बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो 200 रुपया का गरीब गुरबा को कम्बल बांटते हैं और ये कहते हैं कि आप रैन बसेरा में क्यों नहीं जाते हैं, वो खुले आसमान के नीचे क्यों सोते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब हम आपको अंदर बुलाएंगे, रैन बसेरा के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैन बसेरा बनाया गया है और काफ़ी अच्छा व्यवस्था भी यहाँ पे है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना बेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बेड लगाया गया है। और 30 बेड में आप देखिए अब कितना लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि आधा बेड खाली है। अब ये समझने वाली बात है कि जिस गांधी मैदान के किनारे हजारों गरीब गुरबा और रिक्शा चालक और ठेला चालक सोते हुए नजर आते हैं, खुले आसमान के नीचे बोरा ओढ़कर सोते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में ये रैन बसेरा का बेड खाली किसके लिए किया गया है, किस आकाओं के लिए ये बेड खाली किया गया है, ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पे जो जिनके लिए बनाया गया वो एक भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे रिक्शा चालक होंगे या ठेला चालक होंगे। हम इनसे पूछते हैं, 2 भाई साहब जगे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं सिवान से हूँ सर। क्या करते हैं आप? मैं आया था हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल के लिए आए, यहाँ पे एडमिट हैं आपको? नहीं, मम्मी को नंबर लगाना था एम्स में, मुंह से ब्लड आता है, टीबी का शिकायत है। वैसे करते क्या हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ घर पे। जॉब करते हैं? दुकान है, दुकान है यानी बिजनेसमैन। हाँ। आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम राजकुमार है और मैं बिहार के खगड़िया से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं कैसे बेरोजगार हूँ। हाँ, स्टूडेंट है। यहाँ पे हमको तो नहीं लगता है कि एक भी रिक्शा चालक या ठेला चालक होंगे। अब देखिए, एक तो व्यवसायी निकल गए और एक स्टूडेंट निकल गए। अब यहाँ के जो संचालक, हम इनसे बात करते हैं कि उन ठेला रिक्शा चालक जो बाहर खुले आसमान के नीचे इसी गांधी मैदान के किनारे किनारे सोते हुए नजर आते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और अभी दिखाएंगे कि हजारों ठेला चालक रिक्शा चालक बोरा ओढ़कर सोते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके अंदर एंट्री क्यों नहीं मिलता है। इसके अंदर वो रिक्शा चालक और ठेला चालक को एंट्री क्यों नहीं मिलता है? हम लोग उसको बोलते हैं, हाँ। जो बाहर में सोया हुआ है उसको बोलते हैं यहाँ आने के लिए। वो सब नहीं आता है, वो सब कम्बल के लालच में वो सब वहाँ बैठा हुआ रहता है। कम्बल के लालच में वो सब रहता है वहाँ। हाँ, कम्बल मिलेगा 250 रुपये में बेच देगा, हो गया।
यही तो धंधा है उस सबका। उनका कहना है कि यहाँ आते हैं तो 150 रुपया मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है, मेरा कपड़ा गंदा रहता है जिसके वजह से एंट्री नहीं मिलता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। हाँ। कौन बोला कि पैसा लिया जाता है? रिक्शा चालक अभी चलिए मेरे साथ, हम बात करवा देंगे। बुलाइए, साथ में। नहीं बुलाइए। हम नहीं बुलाएंगे, आपको चलना पड़ेगा वहाँ जाके। हाँ तो मत जाइए। अगर आपको नहीं, ये सच्चाई गलत जानना, बात आप बोल रहे हैं आपको कि नहीं गलत बात नहीं, आपको सच्चाई जानना है तो मेरे साथ चलिए। हम उनको क्यों लाएंगे बुला के? फूल रहता है, कोई एक आदमी बोल दे कि 100 तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधा बेड यानी कि 30 बेड है, जिसमें 30 बेड में 16 बेड पे लोग सोए हुए हैं और एक भी रिक्शा चालक, एक भी ठेला चालक, एक भी मजदूर जो डेली मजदूरी कमाते हैं वह यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे वो लोग दिखेंगे जो होटल में रह सकते हैं, सक्षम है कि कहीं पे वो अपना सर छुपा सकते हैं, लेकिन वैसे लोगों को यहाँ पे जो पनाह नहीं दिया गया, इधर महिलाओं के लिए बनाया गया, जिसमें मुझे लगता है एक महिला यहाँ आई हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे लोग हैं। अब हम वहाँ लेके चलते हैं आपको जहाँ हज़ारों गरीब गुरबा खुले आसमान के नीचे इसी गांधी मैदान के किनारे किनारे आपको सोते नज़र आएंगे। चूँकि उनका ये भी कहना होता है कि हमारा रिक्शा है और रिक्शा चोरी हो जाएगा, तो इसका व्यवस्था क्यों नहीं सरकार करती है। अब हम आते हैं तेजस्वी यादव पर, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उन पे आते हैं कि उनका पब्लिसिटी स्टंट समझने के लिए आपको ये वीडियो अभी स्किप नहीं करना होगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा। उनका पब्लिसिटी स्टंट ये समझ लीजिए कि 200 रुपया का कम्बल वो गरीब गुरबा को बांट सकते हैं, लेकिन वो गरीब गुरबा के लिए जो रिक्शा चालक है, जो ठेला चालक है, उसके लिए पार्किंग का व्यवस्था नहीं किया जाता है। चूँकि उनको डर होता है, वो किराए पे ठेला लेते हैं, किराए पे रिक्शा लेते हैं और वो अगर कहीं छोड़ देंगे तो उनका ठेला रिक्शा चोरी हो जाएगा और महाजन को वो क्या जवाब देंगे। इसके वजह से उनको ठेला के पास होना पड़ता है, रिक्शा के पास होना पड़ता है, लेकिन इसका निदान तेजस्वी यादव के पास नहीं है। लेकिन पब्लिसिटी कैसे आएगा इसके बारे में वो अच्छे से जानते हैं। तो ये पब्लिसिटी योजना जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, चूँकि वो कभी रात को पीएमसीएच जाते हैं और पीएमसीएच में जाकर छापा मारते हैं और वहाँ का व्यवस्था दिखाते हैं और कथाकथित पत्रकार उनके साथ जाता है, पीछे पीछे जाता है, जिसे आप तलवा चाट पत्रकार भी कह सकते हैं। वो वही दिखाते हैं तलवा चाट पत्रकार जो तेजस्वी यादव दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो सच्चाई नहीं दिखाए जो इस बिहार के लोगों को देखना चाहिए। अगर बिहार सरकार इतना ही राजा हरिश्चंद्र है तो वही पीएमसीएच के बाहर हज़ारों दवाखाना क्यों खुला हुआ है, ये बड़ा सवाल है। जब सरकार उनको फ्री में दवा देती है तो उन्हें बाहर में दवा खरीदने का ज़रूरत क्यों पड़ जाता है, ये बड़ा सवाल है। ये कोई नहीं दिखाना चाहता है। और वो कह रहे थे तेजस्वी यादव कि यहाँ पे आपको फ्री में इलाज होगा, फ्री में दवा होगा, फ्री में जांच होगा, लेकिन ये सब सिर्फ कहने को है। ये मंगल पांडे जिस समय स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय भी वही हालत था, और जिस समय उनके भाई तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय भी वही हाल था। सिर्फ छापेमारी रोज चलता था, यानी कि पब्लिसिटी स्टंट रोज अपनाया जाता था। और आज जब तेजस्वी यादव आए हैं तो वो भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए रोज एक कथाकथित तलवा चाट पत्रकार को लेके गाड़ी में घूमते हैं और रात को छापा मारते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट से नहीं होगा। वहाँ अभी भी वैसे ही लोग मर रहा है और जैसे कल मर रहा था, आज भी वो दवा के लिए, दारू के लिए, इलाज के लिए, दवा दारू के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं दवा दारू मतलब कहा जाता है बोल चाल की भाषा में, वो आप समझ लीजिए कि आज भी वहाँ पे दवा दारू के अभाव में लोग मर रहे हैं जैसे कल मर रहे थे। अब हम वो सच्चाई दिखाएंगे जहाँ तेजस्वी यादव कम्बल बांटने आए थे 200 रुपया का, और तलवा चाट पत्रकार वही दिखाए जो तेजस्वी यादव दिखाना चाहते थे। चलिए मेरे साथ। देखिए ये गेट नंबर 1 है, गांधी मैदान का गेट नंबर 1 है, और यहाँ पे लोग सोए हुए हैं खुले आसमान के नीचे, और वो भी एक छोटा सा, एक पतला सा चादर ओढ़ के सोए हुए हैं। और यहाँ देखिए रिक्शा है, और रिक्शा के पास भी यहाँ पे सोए हुए हैं लोग खुले आसमान के नीचे। जो लोग कह रहे थे कि हम बुलाते हैं और जाते नहीं हैं, वो लोग देखिए भाई साहब जगे हुए हैं। थोड़ा सा उठिएगा, आप उठ जाइए, उठिए उठिए। आप यहाँ सोए हुए हैं, रैन बसेरा क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? कहाँ कर जाएंगे वहाँ पर, बहुत दिक्कत होता है।
दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है? दिक्कत करेगा कि आधार कार्ड खोजेगा, पहचान पत्र खोजेगा, कहाँ से लाएगा आदमी। तो काहे नहीं आधार कार्ड और वो पहचान पत्र लेके घूमते? माता पिता तो आगे डेट किया, 35 साल हो गया, आपका आधार कार्ड होगा ना? बनबे नहीं किया अभी तक। बनबे नहीं किया जी, ये फिर लेके नहीं घूमते हैं कि चोरी हो जाएगा इसलिए नहीं लेके घूमते हैं आप? यहाँ तो आदमी सोया हुआ रहता है, तो कोई भी अच्छा आदमी या बुरा आदमी भी रहता है तो उसका पैसा निकाल लेता है। यहाँ इसी तो डर से डॉक्यूमेंट लेकर नहीं चलते आप लोग? हम देखिए बैलून बेचते हैं, बैलून रिक्शा, हाँ रिक्शा भी चलाते हैं। रिक्शा भी चलाते हैं, लेकिन वहाँ रैन बसेरा नहीं जाते? जी, क्या कारण है कि रैन बसेरा आप नहीं जाते हैं? रह कहाँ गया? आइए आइए, थोड़ा सा उठ जाइए। रैन बसेरा रह कहाँ गया? रैन बसेरा तो सब तो टूट गया। हाँ? रैन बसेरा तो सब तो टूट गया है। कहाँ रैन बसेरा? कहाँ है रैन? रैन बसेरा है कहाँ? है ना, दो यहाँ गांधी मैदान के पास है ना रैन बसेरा। दो गो में क्या होगा? वो में थोड़ा सा आदमी है, सब खाली पड़ा हुआ, हम देख के आ रहे हैं। हो सकता है खाली पड़ा होगा। हम लोग का ठीक लगता है ऐसा। नहीं जाना चाहते हैं। तो देखिए, ये गरीब गुरबा लोग हैं, ये इसलिए वहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि वहाँ जाएंगे तो इनकी बेइज्जती कर दी जाती है, इसलिए अपना इज्जत अपने हाथ में लेकर वहाँ आजमाने भी नहीं जाते हैं। क्योंकि ये इनका जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आधार कार्ड, पहचान पत्र, यही सबसे बड़ा इनका, चूँकि पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, लेकिन आधार कार्ड और जो पहचान पत्र इनका होता है, जो वोटर ID कार्ड होता है, उसी आधार पे इनका राशन कार्ड बनता है और वगैरह वगैरह कई तरह का कार्ड बनता है। तो वो इनके लिए एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, इसके लिए ये लोग लेकर नहीं घूमते हैं और इन्हीं के वजह से, यही आधार कार्ड की वजह से इनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलता है। चूँकि इनके पास आधार कार्ड नहीं होता है, पहचान पत्र नहीं होता है, तो नहीं मिलता है। और इनके लिए वो आधार कार्ड, वो पहचान पत्र ही सब कुछ है, क्योंकि सारा कार्ड उसी आधार कार्ड, उसी पहचान पत्र पे मिलता है। एक भाई साहब यहाँ पे हैं, मिल गए। क्यों नहीं जाते हैं रैन बसेरा आप लोग? हम लोग हाँ, आधार कार्ड लेके घर से नहीं आते। नहीं आते हैं, चोरी हो जाएगा। हाँ। इसी डर से। और वो एक बड़ा आपके लिए डॉक्यूमेंट है, यही ना? हाँ। देखिए, जो बात हम बोल रहे थे कि ये जो आधार कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, यानी कि वोटर ID कार्ड, इनके लिए वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसी के आधार पे सारा कागज पत्र इनका बनता है, आवासीय हो, जाति हो, सब उसी पे बनता है। अगर खो जाएगा तो फिर इनको फेरा लगेगा, उतना पता नहीं कि कहाँ से फिर निकलवाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। इसके वजह से नहीं लेकर आते हैं। और यहाँ भी आधार कार्ड नहीं होने के वजह से इनको एंट्री नहीं दिया जाता है क्या? हाँ, इसीलिए हम लोग का आधार कार्ड नहीं है तो नहीं देता, तो नहीं जाते। नहीं जाते, हम लोग ऐसे भी नहीं जाते हैं, वो कोई चीज़ का बदनाम कर देगा, इसीलिए हम लोग नहीं जाते। नहीं जाते।